जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूँ कह लीजिए हमारी सबका जो जीवन है उसके ऊपर बेस होता है, उसके ऊपर टिका हुआ होता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो मुझसे, किसी चीज़ के बारे में भी, दशा के बारे में, जीवन के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, संतान के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। याद ये रखिएगा कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको भी ज्योतिष विद्या सीखनी हो, सरलता से, गहनता से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, या ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे कोर्स के बारे में, फीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रस्ट, फेथ और होप के ऊपर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। सबके जीवन में कहीं ना कहीं जो ग्रह बैठे होते हैं जन्म पत्रिका में, कुछ कर्मास हम लोगों को करने होते हैं, कुछ एग्जॉस्ट करने होते हैं। अच्छी बुरी चीज़ें इस जन्म की हमको, आपको, सबको दुनिया में उनसे गुजरना पड़ता है, और वो हम लोग प्लैनेट्स के थ्रू करते हैं, प्लैनेट्स के द्वारा करते हैं। जो हमारी पत्रिका में जहाँ जहाँ पे बैठे होते हैं उन्हीं के अनुरूप फिर हम लोग अपने जीवन को ढालते हैं, आप कह सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कुछ क्षणों में, कि जब हमारे जीवन में एक फेथ है, एक ट्रस्ट है, एक होप है, अगर उसकी एब्सेंस रहती है तो आप ये यकीन मानिए कि छोटी सी छोटी बात हो जो कभी आदमी को कुछ डिस्टर्ब कर सकती है या करती हो, वो बहुत बड़ी बन जाती है। कोई छोटा सा छोटा प्रॉब्लम हो जिसका आराम से जिसका निस्तारण हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी बन जाता है जीवन में। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो होता है, जो ग्रह होता है, जो हमारे ट्रस्ट को, हमारे विश्वास को, हमारी उम्मीदों को, होप को जो साकार करता है, ये जो जीवन रखता है, या जो हम लोगों को आगे चलाता रहता है विजडम के पाथ पे, धर्म के पाथ पे, ज्ञान के पाथ पे, वो देखिए ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति महाराज, गुरुदेव। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से लगन में पैदा हुए हैं, आपकी पत्रिका में जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर आपकी पत्रिका के लिए कैसा ग्रह है, इस चीज से देखिए थोड़ा ऊपर उठ जाइए। इस चीज को नीचे के तले पे रहने दीजिए अपनी लाइफ के, कि ठीक है पत्रिका होती है, ग्रह होते हैं, वो काम करते हैं, दशाएं होती हैं, सारी चीजें हैं। अब अगर एक इसको बहुत हायर लेवल पे जाके देखें तो गुरु महाराज जो हैं, जो बृहस्पति महाराज हैं, जैसे वो हमारे लिए हैं वैसे आपके लिए हैं, वैसे पूरी दुनिया के लिए हैं। हम लोग उनको किस रूप में देखते हैं, किस रूप में उनको हम सम्मान करते हैं, वो देखिए एक अलग बात है। किसी का कोई गुरु होता है, उदाहरण के तौर पे वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ दंडवत करते हैं, कुछ गुरु के वाक्य को ही वचन समझते हैं कि गुरु ने जैसा कह दिया है हम वैसा ही काम करेंगे। देखिए अलग अलग भांति के लोग हैं तो अलग अलग सबका थॉट प्रोसेस है। हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, हम ये क्यों करेंगे, हम वो क्यों करेंगे, सारी देखिए चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन ये ऊपर उठ के चीज है कि गुरु को मानना, एक विजडम को मानना, एक उस थॉट प्रोसेस को मानना जो हमारे लिए हमेशा से मौजूद है, हमारी पत्रिका में, हमारे जीवन में, हमारे साथ हर जगह पे मौजूद रहता है। यहाँ पे बृहस्पति अगर आप देखेंगे नेचुरल पत्रिका में, अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो देखिए
जो फोर्थ हाउस है वो कर्क राशि है। अब कर्क राशि में जो बृहस्पति महाराज हैं वो उच्च के होते हैं। बहुत सारी वजहें हैं कि बृहस्पति महाराज कर्क में उच्च के क्यों होते हैं, लेकिन जो हमें और जो आपको जो जानकारी होनी चाहिए या जो चीज समझना चाहिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बात आ जाती है ट्रस्ट की, यहाँ पे एक बात आ जाती है विश्वास की किसी चीज को लेके। फोर्थ हाउस कर्क राशि एग्जॉल्टेशन साइन, यहाँ उच्च के होते हैं बृहस्पति महाराज। ट्रस्ट की बात फोर्थ हाउस से क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि ये हमारी माता का घर है, हमारे सबका जीवन में ये हमारी माता का स्थान है, और हजारों युगों से ये बात प्रमाणित है कि गोपाल कृष्ण भी जन्म लेते हैं माँ का सुख उठाने के लिए ही, राम भी जन्म लेते हैं माता का सुख उठाने के लिए। उन्होंने कई बार इन वचनों को दोहराया है कि मैं जो हूँ, मुझको माता की गोद नहीं प्राप्त होती है, इसलिए मैं जन्म लेता हूँ। तो वो जो ट्रस्ट होता है वो यही फोर्थ हाउस में है, और बृहस्पति उस चीज को सुदृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं उस चीज को। ये चीज एक उनकी प्रोटेक्टिव लेवल पे भी देखी जा सकती है कि हमारी माँ जैसे हमारा बचाव करती है। आप मान के चलिए हम अपनी माँ की गोदी में जब होते हैं या जब थे तो बहुत सेफ थे, बहुत हम लोगों को एक ये रहता था कि भाई हाँ हमारी माँ हमको गोदी में उछाल रही है, हमें अपने गोदी में उन्होंने लेटाया हुआ है हर प्रकार से, तो हम लोग फेयरलेस रहते थे कि हम लोगों को फेथ उस पर ट्रस्ट था उस चीज पे। उसी तरीके से बृहस्पति जो हैं कर्क राशि में जाके उच्च के होते हैं, जहां वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि ये जो घर है, ये जो फोर्थ हाउस है, जिस प्रकार से हम लोगों को सुदृढ़ता देता है, एक ट्रस्ट देता है, एक ज्ञान देता है बहुत डीपर क्वालिटी का, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, जैसे वो चीज यहाँ पे देखिए बृहस्पति महाराज चौथे स्थान में इसीलिए उच्च के होते हैं। जो एक एंगल हम लोग ट्रस्ट का ढूंढें तो चौथा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी पत्रिका में, और उसके हिसाब से बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम ये बात नहीं कर रहे हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि किसकी पत्रिका में बृहस्पति क्या रोल प्ले कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ये एक अलग आइडेंटिटी है, ये एक गुरु है, एक डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाने का प्रकाश है, जो गुरु का एक्चुअली का अर्थ भी होता है, वर्ड का अर्थ भी है संस्कृत वर्ड का, कि गुरु वो है जो हमको इग्नोरेंस से लाइट की तरफ लेके जाता है। फोर्थ हाउस सबसे कंफर्टेबल है, माँ से आप समझ लीजिए, हम लोग कह सकते हैं कि इग्नोरेंस से हम लोग जो है नॉलेज की तरफ ले जाते हैं, वो हमारे अंदर हर चीज़ों का ट्रस्ट जगाती हैं, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट होता है। बृहस्पति महाराज भी उसी चीज को शो करते हैं। फिर दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका अपना 9th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में जो धनु राशि है या सैजिटेरियस साइन है, वो क्या है? वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो हमारा फेथ है, आप जिसको कह सकते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जो एक कभी कहानी मैंने सुनी थी, पढ़ी थी कहानी, कि भाई किसी गांव में अगर सूखा पड़ा था तो वहाँ पे सब लोग जो है प्रभु को प्रे करते हैं, उनसे ये मांगते हैं कि भाई उनके वहाँ पे बारिश हो, रेन के लिए वो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु से, सब गांव वाले मिलके। उनमें से एक बालक या बालिका जो है वो छाता लेके वहाँ पे पहुँचती है कि या पहुँचता है कि बारिश अवश्य होगी ही होगी। ये एक एक्चुअली फेथ है उस चीज़ के लिए, हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो जिस तरीके का भी मानता है। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम जो है उसमें विश्वास करना की बात यहाँ हो रही है। तो देखिए यहाँ से फेथ बनता है। तो देखिए ट्रस्ट के लिए भी जुपिटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4th हाउस उनकी जो उच्च राशि बनती है। देखिए 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि जो होती है वो हमारा एक तरीके से फेथ बनता है, एक हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। फिर आता है 12वां स्थान हमारी पत्रिका का
मीन राशि वो क्या है? वो रिलेटेड है हमारे होप से, हमारी उम्मीद से। 12th हाउस मीन राशि, फिर से बृहस्पति महाराज। 12वां स्थान होप से कैसे रिलेटेड है? ऐसे रिलेटेड है कि देखिए, आप उदाहरण लीजिए कि हम नित्य दुनिया का काम करते हैं, नित्य अपने कर्मों में लिप्त रहते हैं चीज़ों के। उसके बाद जब दिन भर के काम के बाद हम अपना सोते हैं, क्योंकि ये शयन का भी स्थान है 12वां स्थान, तो जब हम सोते हैं इस उम्मीद से सोते हैं कि कल हम सवेरे फिर से उठेंगे। उसके लिए हम जतन करते हैं, कुछ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ हमारी प्लानिंग्स होती हैं कल के लिए। किसी भी तरीके की हम लोग को अलार्म सेट करते हैं अपने आप को। हमें नहीं पता कि हम कल उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन हम लोग ये एक हमारे रेगुलर रूटीन में है कि हम लोग ये काम करते हैं होपिंग दैट वी विल गेट अप द नेक्स्ट डे। तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा माइंड का, आप कह सकते हैं जो रेनबो कलर का हमारा माइंड है, अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार की होप्स अपने अंदर समेटे हुए है और उसको जीता है और जिंदा रखता है। वो स्थान जो है 12वां है। फिर से देखिए मीन राशि का। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4th हाउस जो है हमारी पत्रिका में हमारी माता का स्थान माना जाता है, जहां पे बृहस्पति महाराज उच्च के होते हैं। 9th हाउस हमारे पिता का माना जाता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है जिसको कहा जाता है। और पिता हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कह लीजिए। मेरे पिता जी नहीं रहे, लेकिन और उस बात का मुझे दुख है। मैं नित्य याद करता हूँ अपने पिता को, और माता जी का जो है मुझे आशीष नित्य प्राप्त होता रहता है। कई माताओं का आशीष प्राप्त होता रहता है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन शायद उनके कुछ पुण्य फल थे, उनकी कुछ जो है सुंदर उनकी आदतें रही होंगी, उनका जो एक चलने का तरीका था। सबके पिताजी सबके लिए एक हीरो के समान होते हैं, होना भी चाहिए। मैं आपको ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बता रहा हूँ ये पॉइंट, कि देखिए, माता पिता जिनके पास भी हैं उनको भरपूर प्रेम दीजिए। वो बहुत बड़ी चीज है। अगर हम देखिए, मैं गोपाल कृष्ण को मानने वाला हूँ, और मैं सबसे कहता हूँ, मेरे घर परिवार में मेरा संतानें हैं 2, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी माँ है मेरे पास, जो मुझे बहुत स्नेह करती हैं, आशीष देती रहती हैं मुझको अपना। लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं गोपाल कृष्ण को चाहता हूँ और उनको सबसे आगे रखता हूँ। वो मेरे लिए प्रथम है हर चीज़ में, जीवन जीने में, किसी भी चीज़ में मैं उनको प्रथम मानता हूँ। मेरे परिवार वाले भी सब जानते हैं कि इनके लिए कृष्ण पहले हैं, बाद में सब कुछ है। लेकिन मैं ये बात सत्य में आपको अगर बताऊं ये चीज़, कि अगर आप मुझसे रियलिटी में पूछें, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, गोपाल सुन रहे हैं जहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, आप में भी हैं, सब में हैं, कि देखिए, अगर फिर वो मुझसे पूछते हैं अगर गोपाल आके कि भाई माँ को प्रेम करते हो या मुझको प्रेम करते हो, मैं सत्य में कहूँगा मैं माँ को करता हूँ। वजह ये है क्योंकि अभी उन्होंने उनकी मुझे ड्यूटी दी हुई है प्रेम करने का। वो कृष्ण का ही रूप है जो माँ के हमारे जो है दिखता है उनके अंदर। तो पहली ड्यूटी माँ की तरफ है हमारी। तो मैं कृष्ण को भी इस समय ये कह सकता हूँ सामने सामने अगर फेस पे, कि भाई मैं अपनी माँ को ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वजह आपका ही रूप है, आप ही ने मुझे अभी उनकी ड्यूटी सौंपी हुई है कि भाई उनसे मैं प्रेम करूँ। पिताजी रहे नहीं, जिसका मुझे कई बार बहुत दुख होता है, क्योंकि जब मेरे पिताजी थे तो मेरा जीवन ये नहीं था। जब मेरे पिताजी थे तो शायद मैं एक अलग जीवन जीता था, जो उनको कई बार चीज़ों का पसंद भी नहीं था, लेकिन उनका कुछ ऐसा आशीष रहा होगा मेरे पिता का, जो मैं प्रभु के तरफ रास्ते पे जो है पग बढ़ा पाया और गोपाल कृष्ण मुझे अपने अंदर समेट पाए। उन्हीं का आशीष है माता पिता का। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रेम करिए, बहुत स्नेह दीजिए। ये मैं वीडियोस बनाता हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ,
या लाइक्स या उसकी बात है, बिल्कुल कतई नहीं। मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो मुझे जानते हैं क्लोजली वो ये समझ सकते हैं, मैं ये सब कभी इन चीजों के लिए नहीं करता हूं। रियल फैक्ट बता रहा हूं। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता है। उनको बहुत रिस्पेक्ट करिए, बहुत ज्यादा सम्मान करिए, जो ड्यूटीज हैं वो पूरी करिए, जितना कर सकते हैं वो पूरी करिए। जुपिटर महाराज की बात कर रहे थे, 4th और 9th हाउस में देखिए, एक उनकी मूल त्रिकोण राशि है 9th हाउस, और एक उनकी उच्च राशि है जो 4th हाउस है। अब आप देखिए, ये दोनों राशियां माता पिता की ही राशियां हैं। हमारे जैसे माता पिता होते हैं हमारे लिए, जितने सेक्रेड, जितना हमारा ख्याल रखने वाले, वैसे ही गुरु महाराज होते हैं, बृहस्पति देव होते हैं। यही हमारे अंदर का विश्वास होते हैं, यही हमारे अंदर का फेथ होते हैं, हर प्रकार का होप। देखिए हम लोग 12वें स्थान से देखते हैं, आप फिर काउंट करेंगे चौथे स्थान से, तो देखिए 12वां स्थान 9th होता है, और अगर 9th से काउंट करेंगे फिर वो स्थान 4th होता है। माता पिता के मिलन से या गुरु को सम्मान देने से हम लोगों को क्या फल प्राप्त होता है? एक उम्मीद प्राप्त होती है, एक हमको होप प्राप्त होती है कि कल जीवन में हम अच्छा कर पाएंगे, बुरे से आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। तो देखिए ये एक सिचुएशन बृहस्पति महाराज की बनती है। वो मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रस्ट, फेथ और होप के जो सबसे बड़े कारक हैं हमारी पत्रिका में, वो बृहस्पति हैं। और मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। देखिए कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में वो डेबिलिएटेड होते हैं, वहां पे वो अपने आप को फिट नहीं पाते हैं। नीच ग्रह, उच्च ग्रह, ज्योतिष भाषा में पत्रिका देखने के समय सब सही है, वो वाले ही जो हम लोग फ्रेजेस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति आके अपने आप को कंफर्टेबल क्यों नहीं पाते हैं, उसकी 100 वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, विश्वास की, फेथ की, अपने ट्रस्ट की। आप देखिए 4th हाउस से जो कैप्रिकॉर्न साइन होता है वो 7th होता है। 9th हाउस से जो कैप्रिकॉर्न साइन है काल पुरुष की कुंडली में, वो 2nd हाउस बनता है, मारक स्थान बनता है। तो देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, बृहस्पति जो है मकर राशि में जाके जब अपने आप को एक, जिसको कहा जाए, कमजोर अवस्था में पाते हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो ट्रस्ट, वो फेथ का जो इशू है वो खत्म हो जाता है। वहां पे एक तरीके से स्टॉपेज लग जाता है, ब्लॉकेज लग जाता है जब बृहस्पति महाराज मकर राशि में बैठे होते हैं। और फिर जो उसका आउटपुट है, जो उसका डिजायर है, क्या डिजायर है उसकी? होप, एक हमें उम्मीद होना, वो उम्मीद धुंधली होती हुई नजर आती है। उसके जो फ्रूट्स हैं, जो ये 4th हाउस और 9th हाउस के हैं, वो आखिरी में अगर आप देखेंगे 12वें से जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो 11वां बनता है, तब आप देखेंगे जो डिजायर्ड फ्रूट है, जो फल है, वहां पे जाके क्षीण हो जाता है। उम्मीद हमारी धाराशाही हो जाती है। जिनकी भी पत्रिका में बृहस्पति कैसे भी बैठे हों, सुदृढ़ करिए, उनको मजबूत करिए, धर्म पे रहिए, गुरु का पालन करिए, माता पिता का आप बहुत सम्मान करिए। बृहस्पति जिस मार्ग पे चलने के लिए बताते हैं हम सबको, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से लगन में पैदा हुए हैं, बृहस्पति आपके मारक हैं नहीं हैं, हाइयर ऑक्टेव में जब चले जाएंगे, जब कृष्ण की तरफ जाने लगेंगे, बृहस्पति सबके लिए एक हैं। वो देव हैं, वो हमारा नॉलेज है, वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा आप समझ लीजिए ट्रस्ट है, हमारा फेथ है, हमारी होप है। जिनकी पत्रिका में भी बृहस्पति बुरे हालात में होंगे, बुरे कंडीशंस में होंगे, अवश्य जान के रखिए ये तीनों चीजें उनके जीवन में मिसिंग होंगी। इन तीनों चीजों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा होगा, ट्रस्ट इश्यूज, फेथ उनका डगमगा जाता है,
होप कम हो जाती है या नहीं होती है, या यूं कह लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली होती है। ये 3 शब्द हमारे जीवन के उत्थान करने वाले हैं, आगे ले जाने वाले हैं, हर चीज़ की इग्नोरेंस मिटाने वाले हैं, हमारे लाइफ को एक जिसको कहते हैं एक सुंदर रेनबो की तरह खिलाने वाले हैं, वो बृहस्पति ही महाराज हैं। अपने पत्रिका में बृहस्पति को अवश्य स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो आपके अपने अपने धर्मों में रूल्स लिखे गए हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो बिलीफ सिस्टम है आपका, जो धर्म की बातें बताई गई हैं आपके लोगों के, जो धर्म आप लोग जैसे फॉलो करते हैं उसको अवश्य फॉलो करिए। माता पिता जी का सम्मान करना, गुरु का अपने सम्मान करना, यकीन मानिए आप नहीं समझ पाएंगे बृहस्पति को कितना ऊपर उठाने लग जाता है, कितना ऊंचा करने लग जाता है। कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। माता से, पिता से, गुरु से जीवन में जब आपके सामने हो चरण वंदना अवश्य करनी चाहिए। बृहस्पति आपके मजबूत होने लग जाएंगे। पुखराज पहन लेना, तिलक लगा लेना, कंठी माला पहन लेना ये काफ़ी नहीं है। जो चीज़ें कही गई हैं धर्म में, सबसे ज़्यादा जुपिटर जो सही मार्ग बताते हैं, नॉलेज का मार्ग बताते हैं, ज्ञान लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान हर प्रकार के अंधकार को दूर करता है। माता पिता की सेवा करिए, बड़ों की, एल्डर्स की सेवा करिए, अपने गुरु की सेवा करिए, अपने धर्म पे रहिए। आपके जीवन में ये जो विश्वास है, ये जो फेथ है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो होप है, उम्मीद है, ये कई गुना बढ़ती हुई चली जाएगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अवश्य आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई इस वीडियो से संबंधित अगर आपको प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। जय श्री कृष्ण।